में उरी में जो पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। वहां टूटे हुए घर जो कि खंडहर में तब्दील हो गए हैं, लोगों को चोट भी पहुंची है और उसी का नतीजा ये है कि भारत ने भी फिर मुंह तोड़ जवाब दिया है और ऐसा जवाब दिया है जो जरूरी है भी। पाकिस्तान पर चोट करना इस वक्त जरूरी है भी। कर्नल चौबे, अगर पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, बार बार इस तरह की हरकत दोहरा रहा है, तो फिर इलाज क्या है और पक्का इलाज क्या है? देखिए, पाकिस्तान का इरादा इस समय एलओसी को हॉट रखने का है। ये जनरली फौजी भाषा में हम कहते हैं जब वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ फायर होता है। एक्सचेंज ऑफ फायर हमने देखा 2 दिन पहले जो था वो स्मॉल आर्म्स का फायर चल रहा था। उसके बाद में वो चेंज होकर उसको एस्केलेट करके आर्टिलरी शेल्स का एक्सचेंज शुरू हुआ। आर्टिलरी शेल्स में भी कल मैं सुनने में आया था, मुझे खबर आ रही थी कि वहाँ पर मीडियम आरटी का प्रयोग किया जा रहा है। मीडियम आरटी का मतलब है, आपके श्रोताओं की जानकारी के लिए, जिसका डायामीटर 105 मिलीमीटर से लेकर 155 मिलीमीटर होता है। ऐसी तोपों को मीडियम आर्टिलरी की रेंज में लाते हैं। इनका फायर एक्सचेंज जो था वो जारी था। अब मीडियम आर्टिलरी का जो शेल होता है, जैसे अगर आप माने कि अगर 155 मिलीमीटर बोफोर्स अगर फायर कर रही है तो उसका एक शेल जो है वो 50 से 55 किलो के बीच का होता है। अगर 130 मिलीमीटर फायर कर रही है तो उसका शेल इतना भारी होता है कि उसके अंदर करीब 3.25 किलो टीएनटी समाता है। इतनी ज्यादा एक्सप्लोसिव पावर जो है वहां पर एम्प्लॉय की जा रही है। कर्नल चौबे, थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूँ। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं वो जान लें, कर्नल चौबे जैसा बता रहे थे कि ये कार्रवाई जारी है, उसमें बड़े एक्शन की जरूरत। उरी में एक बार फिर से जो सीज फायर का उल्लंघन है वो पाकिस्तान की ओर से किया गया है। पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है और उसका जवाब दे रही है भारतीय सेना। लेकिन इस वक्त में चूंकि हम देख रहे हैं कर्नल चौबे, पहली रात जो रही 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, 200 के करीब आतंकी मारे गए हैं और ये संख्या और अभी बढ़ेगी, ये तय समझिएगा, क्योंकि 9 ठिकाने हैं। जानकारी ऐसी भी कि 21 कुल मिलाकर टारगेट है, 9 ध्वस्त हो गए हैं, 12 पर अभी हमला होना बाकी है, यानी कि उन्हें खत्म करना बाकी है। इस बीच ये जो एलओसी पर बार बार पाकिस्तान कर रहा है, वो क्या ध्यान भटकाने के लिए भी हो सकता है क्या? देखिए, ध्यान भटकाने के लिए भी हो सकता है। होता क्या है कि आप पीसीआर नाम ठीक कर लें। कर्नल चौबे मेरे पास बैठे हैं और कर्नल चौबे इस वक्त बोल रहे हैं, तो नाम प्लीज ठीक कर लें। जी, अपनी बात कहिए। थैंक यू। ये ध्यान भटकाने के लिए भी हो सकता है और अपना दबदबा दिखाने के लिए भी हो सकता है। एलओसी पर ऐसी प्लेसमेंट होती है फोर्सेस की जहां पर कुछ जगह पर पाकिस्तान की फोर्सेस का अपर हैंड होता है, कुछ जगह पर इंडियन फोर्सेस का अपर हैंड होता है। तो जिस फोर्स का अपर हैंड जहां पर होता है वो फायर दूसरे पर डालता है और अपने आप को डोमिनेटिंग सिचुएशन पे लाने की कोशिश करता है, वो बैलेंस करता है जिसमें वो वीक सिनेरियो पर होता है। तो जहां पर पाकिस्तान का सिनेरियो स्ट्रांग होगा वो वहां से फायर आपके ऊपर डालेगा और आप रिटेलिएटरी फायर जो है उस पर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ फायर जो होता है वो आपके हाथ में होता है। आप उसको कितना एस्केलेट करना चाहते हैं वो आपके हाथ में होता है। आप कौन से वेपन सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपके हाथ में होता है। जनरली क्या होता है कि आप बंकर बर्स्टिंग की कोशिश करते हैं, वहां पर आर्टिलरी की छोटी तोपों को डायरेक्ट फायरिंग रोल में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप किसी राइफल को एम लेकर दुश्मन की तरफ फायर करते हैं, वैसे आर्टिलरी गन जो है उसका गोला पैराबोला बनाकर चलता है। इस क्षेत्र में आप क्या करेंगे, आर्टिलरी गन का रुख सीधा दुश्मन की तरफ करते हैं और डायरेक्ट फायर करते हैं, जिससे गोला जो है वो सीधी मार करता है। अच्छा, इधर हो गई गोलीबारी शुरू और देखिए बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर जो टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ जो पट्टी है उसमें आप देख रहे हैं, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में ये बहुत बड़ा अपडेट है। प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग कर रहे हैं तीनों सेना अध्यक्षों के साथ में। पीएम आवास पर ये मीटिंग इस वक्त चल रही है और तीनों सेना अध्यक्षों के साथ में ये मीटिंग्स अगर इस तरीके से एक के बाद एक हो रही हो और हर रात हम एक बड़े एक्शन को देख रहे हैं। ग्रुप कैप्टन चौधरी, आप आज की इस मीटिंग को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पहले दिन 9 ठिकाने खत्म हुए, बीती रात जो कार्रवाई भारतीय सेना ने की है वो बेजोड़ है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। भारतीय सेना जिस तरीके से एक के बाद एक हमलों को नाकाम कर रही है और आज अभी पीएम आवास पर तीनों सेना अध्यक्षों के साथ मीटिंग, क्या समझा जाए इसे? अब क्या वक्त है जल थल नभ तीनों ही तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाना? जी बिल्कुल, ये मीटिंग तो ज़रूरी है और मीटिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे तीनों सेनाध्यक्षों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि जो मिस एडवेंचर पाकिस्तान ने कल किया था, अगर आप कल की न्यूज़ उस समय देखें तो 1-1.5 घंटे तक हिंदुस्तान के सारे शहरों में सायरन बज रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान में सायरन बज रहे थे। थोड़ी देर में ही मामला पलट दिया गया और
और अगर पाकिस्तान इस तरह से उकसाएगा तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, हमें अपना ऑब्जेक्टिव सेट करके और हमें इसको, अभी हम पब्लिक ओपिनियन में ये वॉर है, ठीक है, डिफेंस ओपिनियन में ये वॉर नहीं है। मेरे जितनी भी मेरी नॉलेज है डिफेंस के बारे में, मेरे पास ऑब्जेक्टिव नहीं है आज की डेट में। तो ये प्रधानमंत्री की मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये ऑब्जेक्टिव्स मैं पहले भी कह रहा था कि सेट किए जाने चाहिए और सेट हो जाएंगे कि वन मोर मिस एडवेंचर, नाउ आवर ऑब्जेक्टिव इज दिस, और हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान को ब्रेक करना हो, चाहे वो पाकिस्तान पीओके को शामिल करना हो, या तीनों सेनाओं के साथ मल्टी लेयर अटैक करना चाहिए, और हमें जो अपना ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना चाहिए। तो ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आज की रात हमारा एक्शन प्लान इसके लिए तैयार हो जाएगा। और इसीलिए आज की रात से पहले ये बड़ी मीटिंग पीएम आवास पर चल रही है और अहमद मस्ती खान जी की जो मुस्कुराहट है वो और ज्यादा वाइड हो गई है। ये मुस्कुराहट का मतलब ये है कि बलूचिस्तान में बैठे हुए लोग ये समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि 1971 वाली जो चीजें हैं वो दोहराती हुई नजर आ रही हैं। और जल थल नभ तीनों ही सेना के प्रमुख अगर पीएम मोदी से मिल रहे हैं तो ये बड़े इंडिकेटर